बच्चों साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो के इस अंक में हम लोग कक्षा 10वीं के काव्य खंड का दूसरे चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष अंश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर के सारांश को और केवल एक पद की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर से आप अवगत हुए थे। आज इस अंक में उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए देखें हम लोग दूसरा पद क्या है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। लेकिन अभी भी यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना कर लेंगे और यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा। देखिए बेटो, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसके पहले वाले पद में हम लोगों ने देखा था कि परशुराम और लक्ष्मण में संवाद हुआ। परशुराम जी ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस किन्न गुसाई। बचपना अवस्था में तो हमने बहुत सी धनुष को तोड़ दिया, लेकिन मेरे गुरु कभी इस तरीके से नाराज नहीं होते थे। परशुराम ने भी प्रति उत्तर में उनसे कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुईत सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मोर कहेगा तुम हर एक धनुष को धनु ही समझते हो, ऐसा नहीं है। ये संसार में प्रसिद्ध शिव जी की धनुष है, इसको तोड़ने का खामियाजा तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तो तब उन्होंने हंस करके कहा। यदि कोई बात हंस करके कहा जाता है तो आशय यह कि उनकी बात को वह व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत हल्के में ले रहा है। इसलिए यहां पर उन्होंने हंस करके कहा। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। किससे कहा? परशुराम जी से। लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी हंस करके हमरे जाना। हे देव, हे ऋषि, आपके कहने के अनुसार यह शिव जी की प्रसिद्ध धनुष होगी, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे समझने के हिसाब से, मेरे समझ से क्या हंसी हमरे जाना, हमारी जानकारी के अनुसार तो क्या सुनहु देव, हे देवता सुनिए। देवता किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। कि सुनहु देव, हे देवता सुनिए, हे मेरे प्रभु सुनिए, हे ऋषिवर सुनिए। क्या? सब धनुष समाना। धनुष तो धनुष है, चाहे छोटी धनुष हो अथवा बड़ी धनुष हो। धनुष धनुष है। अब धनुष को हम फरसा नहीं न कर सकते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। धनुष को तलवार नहीं कह सकते, धनुष को हम बंदूक नहीं कह सकते। धनुष है तो उसे तो हमें धनुष ही कहना पड़ेगा ना। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे जानकारी के हिसाब से तो हर एक धनुष धनुष ही है, चाहे वह छोटी धनुष हो अथवा बड़ी धनुष हो। इतना कहने के बाद में परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में और घी पड़ गया, वह भी आग बबूला हो गए। और आग बबूला होते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा कि नहीं, अभी लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति, क्या घाटा। क्षति माने घाटा होता है ना। का क्षति, लाभ हो, लाभ। लाभ और घाटा क्या? न कोई लाभ हुआ है और न ही कोई घाटा हुआ है। जून धन तोरे, जून का मतलब पुराने, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या घाटा हुआ और क्या लाभ हुआ, यह तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप इसके लिए यहां से वहां तक दौड़ रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। आग बबूला होने का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसका कहीं कुछ न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। तो क्या देखा राम नयन के भोरे। और फिर इस धनुष को तो किसने तोड़ा भी नहीं है, किसी ने इस धनुष को नहीं तोड़ा है। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। क्या कहा? कि देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसको एक नजर केवल देखा कि यह धनुष है। देखें तो यह धनुष कैसी है,
देखने में ही यह धनुष खंड खंड हो गई, टूट गई, तो इसमें उनका भी दोष क्या है? कैसे उनके दोष को आकलन किया जा सकता है ऋषिवर? छुअत टूट, छूते ही टूट गई, छुअत छूते ही, टूट टूट गई, कौन टूट गई? धनुष टूट गई। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, इसमें श्री रामचंद्र जी का भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह धनुष तो छूते ही खंड खंड हो गई, टूट गई। इसमें गुस्सा करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हे ऋषिवर, गुस्सा को तुक दीजिए। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप का कारण है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मुनि, हे ऋषिवर, बिनु काज, बिना किसी कार्य के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के, मुनि बिनु काज, हे ऋषिवर, बिना किसी कार्य के क्या चाहिए? करिय, कर रहे हैं, कत, क्यों, रोसु, क्रोध को। हे ऋषिवर, आप बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के आपको क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हैं? आपके क्रोध करने का कारण क्या है? आपके क्रोध करने का औचित्य क्या है? किसने पूछा? लक्ष्मण जी ने पूछा। किससे? परशुराम जी से, ऋषिवर परशुराम जी से। उनकी क्रोध में और अग्नि डालने का, उनकी क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। बार बार उनको उतावले कर रहे हैं, उनके क्रोध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या? अब इतना कहने के बाद परशुराम जी भी 21 बार क्षत्रियों से इस पूरी पृथ्वी को हीन कर चुके थे, खाली कर चुके थे, तो उनको तो वही घमंड सता रहा था। इतना कहने के बाद वह भी आग बबूला हो गए। कौन? परशुराम जी। और आग बबूला होते हुए लक्ष्मण से बोल उठे। क्या बोले? कि बोले चितय, बोले चितय मैंने देख करके, मैं एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, आप उससे अवगत होंगे। कि बोले चितय देख करके, परसु की ओरा, इस फरसे की ओर देख करके, अपने फरसे की ओर देख करके बोले चितय परसु की ओरा, परसु बने फरसा, ओरा बने ओर, सामने, अपने फरसे को देख करके कौन? परशुराम जी लक्ष्मण जी से इस प्रकार बोल उठे। क्या बोले? रे सठ, सठ बने मूर्ख होता है। रे सठ, हे मूर्ख, सुने ही सुनता रहूं, स्वभाव न मोरा, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे स्वभाव के विपरीत कार्य है कि कोई मुझको कहता रहे, बार बार मुझको उकसाता रहे और मैं केवल चुप मूक दर्शक बना रहूं, ऐसा मुझसे होने वाला नहीं है। तुम आवश्यकता से अधिक बढ़ बढ़ करके बोल रहे हो। किसने कहा? परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। यह बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि कौन किससे कह रहा है, अन्यथा आप अर्थ से वंचित रह जाएंगे, अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि रे सट, रे क्यों लगाया जाता है? संबोधन के लिए। जहां कहीं संबोधित करते हैं वहां रे शब्द का, रे, हे हो जी अरे, रे। रे सट सुने स्वभाव न मोरा, बालक बोली, बालक जान करके। परशुराम जी के नजर में तो ये राजा के पुत्र थे और बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बालक बोली, बालक जान करके, बच्चा जान करके। क्या? बधाओ नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। अब तक कभी बहुत पहले ही मैं तुम्हारा वध कर दिया होता, लेकिन मैं केवल बच्चा जान करके कि बच्चे गलती किया करते हैं, बच्चों की गलती को लोग, श्रेष्ठ लोग, मुनि लोग क्षमा कर देते हैं, इसलिए मैं बच्चा जान करके तुम्हारी गलती दर गलती जो हो रही थी उस गलती को मैंने क्या कर रहा था? क्षमा कर रहा था। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, बालक जान करके तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा था, लेकिन केवल मुनि, केवल ऋषि,
केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे मूर्ख, तुम केवल मुझको ऋषि समझता है। मुझको केवल ऋषि समझने की जो तुम भूल कर रहे हो, या तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आशय क्या कि जो तुम समझ रहे हो कि केवल ऋषि हैं, मैं केवल ऋषि नहीं हूं। यह फरसा देख रहे हो ना, इस फरसे से मैंने अनेक बार क्षत्रियों से इस धरती को हीन कर दिया हूं। तो केवल मैं कहने के लिए ऋषि नहीं हूं जो तुम्हारी बात को सुनता रहूं। आगे उन्होंने क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी हूं, वो भी बचपना अवस्था से, बीच का ब्रह्मचारी नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी, अति अत्यंत, कोही क्रोधी। क्रोधी क्या है? क्रोध करने वाला। क्रोध उनकी विशेषता को इंगित कर रहा है, विशेषण है। लेकिन अति कोही प्रविशेषण का इन्होंने प्रयोग किया कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्या हूं? अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूं। बार बार मुझे तुरंत ही क्रोध आ जाता है। मैं अपने क्रोध पर क्या जी, क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाता हूं। परशुराम जी ने अपनी विशेषता अपने मुख से ही कह दिया। क्या कहा कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्या हूं? अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूं, क्रोध करने वाला हूं। क्या करता हूं? विश्व विदित, यह संसार को मालूम है। विश्व माने संसार, विदित माने ज्ञात होता है, जानकारी होती है। यह संसार को जानकारी है, संसार इस बात को जानता है। क्या? क्षत्रिय कुल द्रोही। क्षत्रिय कुल, कुल माने खानदान होता है। कुल बहुअर्थी शब्द है। कुल का मतलब किनारा भी होता है, कुल का मतलब योग भी होता है, और कुल का मतलब खानदान भी होता है। यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खानदान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो क्या कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यह संसार को प्रसिद्ध है। संसार इस तथ्य को जानता है कि मैं क्षत्रियों से द्रोह करने वाला हूं, क्षत्रियों का दुश्मन हूं, क्षत्रियों का विनाशक हूं, क्षत्रियों को नष्ट करने वाला हूं। क्या किया था? 21 बार क्षत्रियों को क्या इस पृथ्वी से हीन कर दिया था। भुजबल, भुजा के बल से, भुजबल शब्द आया है। भुज मने भुजा, बल मने बल से। अपनी भुजा के बल से, अपनी भुजा के पराक्रम से मैंने क्या किया? भुजबल, भुजबल भूमि, भुजबल भूमि, भूप बिनु किन्ही, भुजबल भूप, भूप माने राजा, भूप राजा, भूमि पृथ्वी जमीन, बिनु किन्ही बिना कर दिया। मैंने इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, राजाओं को इस पृथ्वी पर छोड़ ही नहीं दिया। भुजबल भूमि, भूप बिनु किन्ही, विपुल बार, अनेक बार। विपुल का मतलब क्या होता है? अनेक होता है। विपुल बार महिदेवन दिन्ही, महिदेव का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण होता है। विपुल बार महिदेवन दिन्ही, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को जीत जीत करके क्या किया? ब्राह्मणों को दान के स्वरूप दे दिया, ब्राह्मणों में मैंने बांट दिया। भुजबल भूप विपुल बार महिदेवन दिन्ही, अनेक बार मैंने इसको जीत जीत करके क्या किया? ब्राह्मणों को दान के स्वरूप दे दिया। और तुम उसके सामने बोल रहे हो। परशुराम जी डींगे मारते हुए, डींगे हाँकते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु, सहस्त्राबाहु, यहां परोक्ष रूप से सहस्त्राबाहु के लिए कहा गया है। सहस्त्राबाहु कौन था? सहस्त्राबाहु एक राजा था जिसने इनके पिता यमदग्नि ऋषि, इनके पिता का नाम क्या था? यमदग्नि ऋषि। तो यमदग्नि ऋषि से उसने कामधेनु गाय को मांगा था, और उनके इनकार करने पर उसने क्या किया कि इनकी सारी गायों को हकवा ले गया था। किनकी गायों को? इनके पिता यमदग्नि की सारी गायों को अपने पास हकवा ले गया था, जिसके कारण और उनको नीचा दिखाया था, उनका मान मर्दन किया था। किनको? इनके पिता यमदग्नि का।
लेकिन परशुराम जी का जिस समय प्रभाव हुआ, उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए उस राजा की भुजाओं को इस फरसे से काट काट करके उसका नाश कर दिए थे, उसका अंत कर दिए थे। इसलिए इन्होंने कहा, उसी तथ्य को उजागर करते हुए इसमें इन्होंने कहा है कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, यह फरसा सहस्त्रा बाहु नामक किसके, राजा की भुजाओं को काटने वाला है। ऐसा क्या कि मैंने इस फरसे से अनेक बार पर किसके, सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काटा है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक, फरसे को बिलोक, बिलोक माने देखो, हे मूर्ख तुम मेरे फरसे की ओर देखो। किसने कहा, परशुराम जी ने कहा। किससे, लक्ष्मण जी से कहा कि परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप माने क्या होता है, राजा होता है। महीप का मतलब राजा, कुमारा माने कुमार। हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे की ओर देखो, मैंने क्या किया है, इस फरसे से क्या सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काट डाला था। सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को मैंने खंड खंड कर दिया था, और तुम उनके सामने इस तरीके से बोल रहे हो। तो सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, तुम देखो, इस फरसे से मैंने अनेक बार क्षत्रियों से इस पूरी पृथ्वी को हीन कर दिया और सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मैं वही परशुराम। आगे क्या, मातु पितहि जनि सोच बसा, मातु पितहि जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर, गर्भन की अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या कहा, ये मातु पिता ही, अपने माता पिता को, जनि सोच बसा, चिंता में न डालो। तुम जो कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य करने से तुम्हारे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे। ऐसा क्या, तुम्हारी गर्दन को मैं काट दूंगा और तुम्हारे माता पिता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि मेरे पुत्र ने ऐसी गलती क्यों किया। मातु पिता ही जनि सोच बसा, करसी करो महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को चिंता में डालने की गलती ना करो। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी लक्ष्मण जी से। गर्भन, गर्भन गर्भ में पल रहे, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक, अर्भक का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। गर्भ में पल रहे शिशु की भी, बच्चे की भी, दलन नाश करने वाला, गर्भ में पल रहे बच्चे का भी मेरा फरसा नाश कर देता है। ऐसे क्या कि मेरे फरसे के टंकार से औरतों के गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मेरा घोर फरसा है। गर्भन के अर्भक दलना, परसु फरसा मोर मेरा अति घोर, अत्यंत तीव्र है। इसकी धार इतनी तीव्र है कि इसके धार से कोई वंचित नहीं रहता है। यहां तक कि गर्भ में पलने वाले शिशु भी इसके धार से वंचित नहीं रहते, वे भी नष्ट हो जाते हैं। किसने कहा, परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार समझाते हुए इस प्रकार कह रहे हैं। आगे इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से लेकर के और भी जो इस पर प्रश्न बनते हैं कि शिल्प सौंदर्य के लिए यदि यहां पर बात की जाए तो क्या यहां राम लक्ष्मण और परशुराम के वार्तालाप को व्यक्त किया गया। लक्ष्मण परशुराम जी से और परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी अभिव्यंजित हुई है। वह अपने मुख से ही अपनी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मचारी विपुल बार में अनुप्रास है, अनेक बार आया है। हंसी हमरे जाना भी आया है, हौ की आवृत्ति हो रही है। काज करिय कत, क्या कौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। सठ सुने ही स्वभाव, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। सवर्ण की आवृत्ति होने से भी अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधों, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जड़ जा नहीं, जड़ जा नहीं, ज वर्ण की आवृत्ति। बाल ब्रह्मचारी, ब वर्ण की आवृत्ति। इन सभी स्थलों पर अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास देखा जा रहा है। क्या? रौद्र रस और वीर रस का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। इस पद में वीर रस भी है और क्या? रौद्र। रे नृप बालक काल बसा, यह रौद्र रूप का क्या है? जीता जागता उदाहरण है। चौपाई और दोहा छंदों में इस पद की विशेषता को व्यक्त किया गया है। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि दोहा और चौपाई छंद में पद को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्या? गे शैली में लिखा गया है। गे शैली का मतलब गाया जा सकता है। अवधि और ब्रज भाषा का सम्मिश्रण है। अवधि भी है और इसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और क्या चीज? भाषा अत्यंत साधारण है। सरल शब्दों में भाव को व्यक्त किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में एक पद आज और पढ़ लिए, बाकी इस चैप्टर की जो और भी वीडियो ये और जो पद हैं उनकी व्याख्या अगले वीडियो में, अर्थात तीसरे पद की व्याख्या मैं अगले पद में करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक और पद की व्याख्या करूं। लेकिन अधिक नहीं, जितना ही पढ़िए उतना इस तरीके से पढ़िए कि एक शब्द भी बाकी न रहे। और फिर भी यदि किसी एक शब्द का यदि आपको अर्थ नहीं मालूम होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उस शब्द का, उस लाइन की व्याख्या अथवा जहां कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उस समस्या का निराकरण मेरे द्वारा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।